ओम जय श्री सीता। मेरे प्रिय भक्तों, मेरे परिवार के सदस्यों, गज केसरी इसके बारे में आज आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि ये सनातन धर्म की वो धरोहर है जो लुप्त हो रही है। इनको बचाना हमारा आपका कर्तव्य है। इसके बारे में, इस विद्या के बारे में मुझे अपने गुरु के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, जो मैं संभाल कर रखा और आज आपको बताने जा रहा हूं। आपने देखा ये यूट्यूब पे नाना प्रकार के बाबा बैठे हैं, एक से एक प्रपंच रचा करके 2100, 500, 5100 देकर उनसे मिलो और बताते हैं ये जो इत्र है ये पंजाब से प्राप्त हुआ, ये आसाम से प्राप्त हुआ, ये जयपुर के मुझे जो है अघोरी ने दिया। झूठ बोल करके, मक्कारी करके आपको उस इत्र को प्रदान करते हैं, जो कि बाजार में 5 से 2 रुपए में मिल जाता है। लेकिन क्या उस इत्र से आपका कार्य होता है? मीठी वाणी में तो उनके आप फंस गए। बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, मेरे पिता तुल्य हो, और आपको एक लुभावना सपना दिखा करके उस इत्र के बारे में इतना आपको लपेट कर समझा देते हैं कि आप मुग्ध होकर के उसे ले लेते हैं, कार्य नहीं होता, भटकते रहते हैं। आज जो आपको बताने जा रहा हूं गज के इस इत्र के बारे में, ये पहले बता दूं, ये मैं आपको प्रदान नहीं करूंगा कि आप सोचिए कि गुरुजी भी तो बता रहे हैं वही इत्र ही और मुझे देंगे ना। मैं ये आपको दूंगा नहीं, ये आपको स्वयं तैयार करना है। अरे मत फंसिए उनकी लोलुपता में कि इसका प्रयोग करो। देखो 24 घंटे, 48 घंटे, 7 दिन कोई कुछ नहीं होता है। स्वयं की ऊर्जा से कार्य कीजिए। किसी व्यक्ति के मन को मोहने में 24-48 घंटा नहीं लगता है। एक व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने में एक समय, एक अवधि लगती है। तो इसको आपको स्वयं बनाना है, स्वयं तैयार करना है। ये वो पुरातन विद्या है, आदिकाल से चली आ रही है, जो अब धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। तो ऋषिकेश में बैठे मेरे गुरु के मुख से विद्या मुझे प्राप्त हुई। मैंने सोचा कि आप लोग को दे दें, आप लोग स्वयं अपने कार्य को करके लाभ लें, कहीं भटके नहीं इन ढोंगियों के पास, लालचियों के पास में। इस विद्या को संभाल के आपको रखना है। कहीं डायरी में नोट कर लें या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें कि इसका प्रयोग कैसे करना है, बनाना कैसे, इसकी विधि क्या है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस अद्भुत सनातनी विद्या के बारे में, आदिकाल के ऋषि मुनियों द्वारा लिखित विद्या के बारे में। आपको करना क्या है? गजमाने जानते हैं हाथी होता है, नहीं तो चूहा सोच लें। गजमाने हाथी, हाथी के मस्तक पर जब हाथी इधर उधर भटकता है तो क्या होता है कि हम अंकुश लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति भटकने लगता है, तो हाथी भी जब भटकने लगता है तो उसकी पीठ पे बैठा हुआ महावत उस बल्लम से उस पे एक अंकुश लगाता है, चुभाता है। उसको चुभाने से कई लोगों के मन में शंका रही कि रक्त नहीं, पानी निकलता है, द्रव्य पतला सा, उसको ये महावत संभाल कर रखते हैं। क्योंकि गज के मस्तिष्क में बड़ा ही अपार शक्ति होती है। उनके हाथी के गज के एक एक अंग में महानतम चीजें छिपी होती हैं। तो उस पानी को आपको उस महावत से किसी भी तरीके से प्राप्त करना है। ये कैसे करेंगे इसको आप जानिए। जाके प्रेम से मिलकर, भाई किसी से कुछ लेना है तो प्रेम भरी भाषा का इस्तेमाल करके उसको प्राप्त कर लें। लेकर के आए
केसर ले लें, चमेली का तेल शुद्ध, लेकिन और केसर भी शुद्ध लीजिएगा। आजकल तो केसर बहुत बिक रहा है। जैसे लोग कहते कामाख्या का ये सिंदूर है, लाकर पकड़ा दिए, आप बेवकूफ बन के ले लिए। वो इसका महत्व तो नहीं होता। कामाख्या सिंदूर बहुत है, वैसे भी केसर भी बहुत बेच रहे हैं बैठे हुए लोग। असली शुद्ध केसर लेना है, बड़ा महंगा मिलता है, चुटकी भर केसर। तीनों को एक कटोरी में पीतल की इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद में गरमाना है अग्नि पर। जब वो प्रज्वलित होकर के तेज होकर आपस में मिश्रित हो जाए तो ठंडा कर लेना है। ठंडा करके उसी पीतल के ही पात्र में रहने दें, और जो मंत्र आपको बताएंगे उस मंत्र से शुक्रवार की रात में बैठकर 51,000 बार, अब उस पीतल की कटोरी को सामने रखना है, सीधे नहीं जब करने लगना है। उसके इर्द गिर्द तीन तरफ 3 गुड़हल के फूल, उन फूलों पर सिंदूर लगाना है। एक नारियल कलावा में लपेट करके सम्मुख रख लेना है। ध्यान आदि शक्ति का रहे, मोहिनी स्वरूप माता का, उसका ध्यान करके फिर इस मंत्र को योगिनी मुद्रा में जप करना है। योगिनी मुद्रा में इस मंत्र को 51,000 बार आपको जप करना है। जैसे जैसे आपका जप पूर्ण होगा, उस तैयार द्रव्य में एक हलचल सी होगी। अब उसको एक सीसी में इकट्ठा कर लेना है। अभी ये मत सोचिए तैयार हो गया, अभी तो बता रहा हूं विधि। एक सीसी में तैयार करना है और अमावस की रात शमशान में जाना है और ये पता कर लेना है कि कौन सी पहली चिता सुहागिन महिला की जल रही है। महिला सुहागिन हो, उस चिता के सम्मुख खड़े होकर के उसके चरणों के पास में सीसी को चिता की तरफ, अग्नि प्रज्वलित हो रही हो चिता में, उसी समय खड़े हो जाना है, बुझने पर नहीं। सीसी को अग्नि की तरफ करके और इसी मंत्र को 101 बार जप कर चले आइए। घर पे इसको संभाल कर रखिए और चमत्कार देखिए इसका, कि जो आज तक नहीं मन में सोचा होगा, जो आज तक इन ढोंगियों से नहीं प्राप्त हुआ होगा, वो स्वयं करके आप प्राप्त कर लेंगे उस ऊर्जा को। भटके हुए व्यक्ति, भूले हुए व्यक्ति, बिछड़ गए व्यक्तियों के ऊपर आप फोटो पे इसी मंत्र से प्रयोग करें, या हल्का सा व्यक्ति अगल बगल आमने सामने कहीं है तो उसके शरीर में अनामिका अंगुली से स्पर्श करा दे। देखिए धीरे धीरे वो व्यक्ति, एक बैग नहीं, धीरे धीरे वो व्यक्ति आपके आकर्षण में बंध जाएगा, आपके सम्मोहन में बंध जाएगा और आपकी बातों को मानने लगेगा, आपके अंग संग रहने लगेगा। और मैं ये चैलेंज नहीं करूंगा कि 24-48 घंटा, धीरे धीरे एक बैग कोई क्रिया नहीं हो जाती है, धीरे धीरे वो आपके पास में बंध जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर जिस पर आप ये प्रयोग कर देंगे वो जिंदगी भर पिंड नहीं छोड़ेगा, तो इसका प्रयोग बहुत सोच समझ कर आपको करना है। जिसके साथ जीवन बिताना है, जिसके अंग संग रहना है, तो ये कार्य स्वयं करके लाभ लें। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को भटकने से बचाना, आप लोग को गलत दिशा की तरफ जाने से रोकना, इन मक्कारों से सावधान करना। तो स्वयं ये कार्य करें और लाभ लें। कहीं बात नहीं समझ में आ रही है, वीडियो में नंबर दिया है मेरा, हमारे शिष्यों का, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आना चाहें अयोध्या आकर मिल सकते हैं। मेरे इस वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें अपने अन्य परेशान भाई बहनों के लिए। इसी के साथ
मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। एक बार जोर से बोलिए मेरा, हाँ ये भी बता दूं चलते चलते कि मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाली, जय मां दुर्गे, हर हर महादेव लिख के आइए। एक बात प्रेम से मेरे साथ बोलिए, ओम हर 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 महादेव।